नमस्कार सभी को। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आकाश है। ईश्वर की कृपा, आप सभी लोगों का साथ और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वजह से आज मैं शराब से दूर हूँ। अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये दोस्तों 2 या 3 दिन पहले मैंने अपने 2 साल पूरे किए हैं में 1 अगस्त। अच्छा लगा दोस्तों, बहुत लोगों के विशेष आए हैं। अपने होम ग्रुप में मैंने उसके अगले दिन संडे के दिन सेलिब्रेशन किया। वहां पर विशेष मिले। फोन्स आए बहुत सारे ग्रुप्स में जो हमारा फेलोशिप का ग्रुप है, वहां से विशेष आए। तो एक अलग से एक अनुभूति हुई बहुत ज्यादा। मतलब कि मेरे बर्थडे के दिन भी मैं इतना उत्साहित नहीं रहता हूँ कि जितना अपने ग्रेटिट्यूड के दिन एकदम से इन सारी चीजों में बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ऊर्जा थी अंदर। और वो ऊर्जा पूरे दिन चली। और एक अलग से अनुभूति हुई दोस्तों, जो कि मैं बोलूंगा, जो मैं अपने बर्थडे के दिन याद है मुझे अभी भी। मैंने लास्ट टाइम जो मैंने अपना बर्थडे मनाया था, तो बहुत शराब पी थी, बहुत। और बहुत शराब पीकर, मैं पूरा दिन शराब पीकर, शाम को मेरे एक दोस्त ने मुझे बर्थडे पे बुलाया था केक कटिंग करने के लिए। और मैं वहां पर इतना पिया हुआ था कि वहां पर जो जितने भी मेरे दोस्त थे, वो मुझे टपली मार रहे थे, कोई मजे मजा ले रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था वो सब देखकर। लेकिन बाद में जब मैं वहां से आया तो मैं ये देख रहा था कि मेरी हालत इतनी ऐसी थी कि मैं टी शर्ट और एक छोटी पैंट पहनकर वहां पर एकदम पिया हुआ करके, मेरे साथ एक शराबी के एक दोस्त था मेरा, उसके साथ मैं वहां पर जाकर केक कट करने गया था। और वो एकदम तैयारी के साथ वहां पर खड़ा था। तो मुझे बहुत, मतलब मैंने वो चीज देखी कि उसने इतना किया, और मैं वहां पर बस ऐसे ही जाकर उन सब चीजों का मजाक बना दिया। तो ये और आज का कंपैरिजन बहुत अलग था दोस्तों। आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का की वजह से इधर आने के बाद जो चीजें मुझे मुझे मिली हुई है, और उन सब चीजों को लेकर मैं थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चीजें सुधर रही है। पहले से बहुत ज्यादा सुधर रही है, मेरे में चेंजेस आ रहे हैं। मैं अच्छे रहने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप से प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। घर पे थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा मैंने ठीक कर दिया है, या फिर मैंने जो बर्बादी की है उस बर्बादी को मैंने पूरा ये कर लिया, लेकिन खुश हूँ। आज पहली बार सुबह मैं शेयरिंग करने आया हूँ। सुबह मैंने, इसके पहले मैंने शुरुआत की सोब्राइटी में, मैं 1-2 मीटिंग मैंने की थी। और थोड़ा बहुत नया था, ऑनलाइन मीटिंग का प्लेटफॉर्म ही मेरे लिए नया था। तो मैं थोड़ा सा उलझ गया था वो समय। लेकिन ऑनलाइन मीटिंग मैंने तभी से ही शुरू की थी। और धीरे धीरे फिर मीटिंग्स में शाम को भी मैं देखता था, करता था। और अभी आज मुझे, आज शाम का मौका मिला, आज सुबह का मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह एक एक टाइम था कि सुबह 6 बजे, 5 बजे कभी कभार मैं जाता था शराब पीने के लिए। और आज सुबह सुबह अड्डे पर नहीं हूँ, लेकिन शराबी दोस्तों के साथ दोस्तों एक ये वातावरण बना हुआ है। अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड में दोस्तों, मैं ईश्वर का आभारी हूँ। और अपने होम ग्रुप का, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, हमारे जा रहे सारे ग्रुप्स हैं जहाँ के सूरत फेलोशिप में जितने भी फिजिकल मीटिंग्स चलती, उन सभी का आभारी हूँ। और दोस्तों एक फेलोशिप है, और आप सभी नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूँ, क्योंकि ये फेलोशिप में ऐसा है ना कि यहाँ पे एक मेंबर जो आता है, जो कि यहाँ से हमारे साथ जुड़ता है, और जुड़ने के बाद उससे पता नहीं कौन सी एनर्जी मुझे मिलती है। और वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है ना, कि वो और मैं अपने आप को कभी थोड़ा अलग नहीं समझता हूँ। तो वो भी मेरे लिए, सोबराइटी के लिए भी उतना ही पावरफुल आदमी है। और एक ओल्ड टाइमर है जो मुझे हमेशा गाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके मार्गदर्शन में चलने की मैं कोशिश करता हूँ। तो वो लोग भी मेरे लिए उतने ही पावरफुल लोग हैं। तो ये फेलोशिप ओवरऑल दोस्तों बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो मैं हमेशा मैं थैंकफुल रहूंगा। आगे भी सभी लोगों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, बात करूं मेरी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत बुलेट ट्रेन की तरह मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ।
इस उम्र में अपने करियर के बारे में मैंने सोचना चाहिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि अपने घर वालों से मैंने घर वालों की, घर में हम दो ही लोग रहते हैं, मैं और मेरी माँ। मैं अपनी माँ का एक एक बेटा बनना चाहिए, जो अपनी बेटे को लेकर मैं अपनी जिम्मेदारियां संभालूं, उसकी जिम्मेदारी संभालूं, घर की चीजों को संभालूं, उसकी जो बीमार माँ है मेरी, जो उसको मैं इसके दवाइयों की चीजों के देखूं, घर में क्या चल रहा है इन सब चीजों को देखूं। तो इसके विपरीत दोस्तों मैंने सारी चीजें अभी तक की हुई थी। और एक था कि टाइम बचपन में अपने, धीरे धीरे जब मेरी परवरिश हो रही थी, मेरे पिताजी भी एक अल्कोहलिक थे। माँ दोस्तों मैंने बचपन से ही उसे कुछ ना कुछ अ, एक साइकेट्रिक के पास जाते हुए देखा है। जो एक अल्कोहलिज्म भरा वातावरण हमेशा से ही मैंने अपनी जिंदगी में देखा हुआ था। और एक जो इसके परिणाम स्वरूप जो डर मेरे अंदर बैठे हुए थे, जो घर के अंदर ही चीजें चलती थी, और मेरे पिताजी कभी आते थे शाम को आने के बाद फिर उनका ड्रिंकिंग का पैटर्न शुरू होता था। और वो होने के बाद जो अजीब सा जो डर मेरे अंदर शुरू होता था कि उनके आने से पहले ही मैं इतना डर जाता था, इतना मतलब कि अभी कुछ अलग सा हो जाएगा या फिर मैं करूंगा क्या। तो वो आने से पहले ही मेरे अंदर से वो सारे डर शुरू हो जाते थे। और वो आते थे तो वो रात रात भर का सीन चलना, और रात भर के सीन के बाद मैं फिर वहीं पे मैं घर पे फिर वो उनका रोक रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ, या फिर उनको मैं कभी कभार गालियां भी दे रहा हूँ। मैंने भी ये सब चीजें की वो टाइम पर। लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशानियां होती थी, और अपने ही अंदर डर के माहौल में मैं घुट घुट के थोड़ा सा जी रहा था। और ये सारी भावनाओं को किसी को बताना नहीं, या फिर लोग अपने ओर से अपने ही जजमेंट लगा देते थे, और मेरे ऊपर भी कुछ ना कुछ वो थोपा जाता था कि अ, इनका ऐसा है, उनका वैसा है, इनका घर ऐसा है। और थोड़ी बहुत चीजों की जो गॉसिपिंग्स होती थी मेरे सामने ही, वो सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। तो उम्र छोटी थी, और इन सब चीजों को मैं रोक नहीं सकता था, और मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है वो टाइम पर। तो मैं बस सुनता था, और अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं को, अपनी भावनाओं के साथ, अपने मन के विचार के साथ उनको खेल के अपनी परेशानियों को बढ़ाता था, और डर के साथ जीता रहता था। आगे दोस्तों अपना, मैं जब मैं 12वीं कक्षा में था, तो मुझे फिफ्थ के बाद ही, 5वीं के बाद एक मिलिट्री स्कूल में डाल दिया था मेरे पिताजी ने। कि उसको उन्हें भी समझ में आ गया था कि कुछ चीजें, जो मैं थोड़ा पढ़ाई में बहुत वीक था, और वीक होने के कारण मुझे उन्होंने सोचा कि इसे एक मिलिट्री स्कूल में डाल दिया जाए। और मिलिट्री स्कूल में दोस्तों मैंने काफी साल धीरे धीरे छोटा करके, जैसा भी मुझे आता हो, एक एवरेज स्टूडेंट था मैं काफी। और एवरेज स्टूडेंट होने के नाते फिर मैं जितना भी मेरे से हो सकता था, पढ़ाई में जरा सी भी रुचि नहीं थी। वहां पर जाने के बाद थोड़ी थोड़ी मेरी पढ़ाई में रुचि हुई। और मैं वहां पर जाने के बाद 12वीं में दोस्तों, एक दिन एक सीन होता है। एक दोस्त मुझे अचानक से ही बोलता है कि तू तुझे थोड़ा पागल वागल है क्या, बोले तू। मैं अचानक से ही मैं एकदम से शॉक हो जाता हूँ, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। और मुझे बोलने के बाद उसका रिएक्शन होता है कि तू हमेशा, मैं तेरे को देखता हूँ ना, तू हमेशा दोस्त है ना चेंज करता रहता है। तू कभी इसके साथ रहेगा, तू कभी उसके साथ रहेगा, कभी तू इसके साथ रहेगा 10 दिन पर। और तू उसको उसको ये चीज, उसने इतना जबरदस्त ऑब्जर्वेशन किया था मेरे ऊपर कि 10-15 दिन उसको दिख जाता था कि 15 दिन ये इसके साथ रहेगा, 15 दिन उसके साथ रहेगा। तो उसने बोलने के बाद ये कहीं ना कहीं ये चीज मुझे भी इतना जोर से लगी थी कि यार ये बोल तो सही रहा है। क्योंकि और मैं हमेशा से ही ऐसा ही करता था। मैं कभी ये दोस्त के साथ रह रहा हूँ, कभी वो दोस्त के साथ रह रहा हूँ, और मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई अच्छा दोस्त, या फिर मेरे स्वभाव का दोस्त, या फिर मेरा कोई स्वभाव नहीं था। मैं हर हर किसी में जाकर वो जैसा सोचते हैं, वैनका उनका जैसा स्वभाव होता था, उनके साथ जाकर मैं उनके साथ करने वाली चीजें करता था, जि, जैसा उनका स्वभाव हो। और मैं हमेशा से फिर मैं मुझे फिर वो 10-15 दिन में उनके साथ रहता था। कुछ चीजें मैं उनसे फिर वो बात करूँ, ये करूँ, फिर थोड़े ही दिनों में मुझे बोरिंग सी महसूस होने लग जाती।
और बोरिंग होने के बाद फिर नहीं, फिर मुझे ये आदमी नहीं चाहिए। फिर मैं आदमी को छोड़कर दूसरे आदमी को पकड़ू, दूसरे को छोड़कर तीसरे आदमी को छोड़ू। ऐसे मैंने दोस्तों कितने साल यही सारी चीजें करता रहा, और अपने ही विचारों के साथ अपने ही निर्णय में लेता था कि सामने वाले को जब मैं आदमी छोड़ता था कि भाई ये आदमी को मैं अभी साइड कर रहा हूँ, और आदमी को छोड़ने के बाद मैं दूसरे आदमी को जब पकड़ता था, मैं उसके बारे में सोचता नहीं था इसने मेरे क्या किया है, इसने मेरे लिए मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है, अभी ये मेरा दोस्त बना है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो मैं इतना जबरदस्त स्विच करता था गिरगिट की तरह। तो उसने दोस्तों मुझे वो टाइम पे बहुत जबरदस्त रियलाइजेशन करवाया था उस चीज का। लेकिन मैं बोलूंगा उस चीज को मैंने उतने तक ही रखा, मेरे में कोई चेंज नहीं आया। मैंने अपने ही जो अपने विचारों के साथ में जो केंद्र था मेरा, जो मैं केंद्र के विचार के साथ जो सेंटर्ड रहता था हमेशा, उस सेंटर्ड के विचार के साथ मैं इन सब निर्णयों को लेता था अपनी ही बुद्धि के साथ। जो मेरी जितनी भी बुद्धि उस समय हो चुकी थी, उन सब चीजों के साथ में अपने निर्णयों को लेता था, और जो कि हमेशा से ही दूसरों को हानि पहुंचाते थे, दूसरों को वो आ, सोचने पे मजबूर कर देते कि ये आदमी थोड़ा अलग है, मतलब इसको बोल के कुछ फायदा नहीं है, या फिर ये अपने ही बारे में सोचता रहता है। और बहुत सही बात थी दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा से ये सब चीजें मैं इतना उनके जैसा बनने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कभी सक्सेस नहीं हुआ, मैं सफलता नहीं प्राप्त की। और मैं हमेशा से फिर मैं सोचता रहता था, और मैं ये सब चीजों से फिर भागता रहता था, फिर जो सा चल रहा है वैसा चल रहा है, फिर वापस से चलने की कोशिश कर रहा था। बाद में दोस्तों मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली, अकोला के एक कॉलेज में। महाराष्ट्र में एक अकोला सिटी है, वहां पर मैंने अपने 4 साल अपने इंजीनियरिंग के गुजारे 2020 तक। और वहां पर मैं बहुत ही ऐसा फिर सूरत से आया हुआ लड़का है, तो अपने आप को जो दिखाने की जो मेरी इतनी खतरनाक स्टाइल था कि भाई मैं आया हूँ तो कहाँ से कोई अलग से ब्रह्मांड से आया हूँ, या सूरत का लड़का हूँ, मेरे अंदर कुछ अलग चीजें हैं। तो रोज कॉलेज जाते समय तो एक शर्टिंग करके अपनी पैंट, उसमें साथ में एक डिफरेंट कलर के शूज, और शूज पहनकर और अपने आप को ऐसा दिखाना कि भाई मैं कुछ हूँ, और वो तैयार होना बड़ा अच्छा लगता था मुझे। और वो अपने की मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल वगैरह गिरा कर मैं रोज कॉलेज में जाता था, और एक साइड में ऐसी बैग लटकी हुई है मेरी। और जैसे ही कॉलेज में एंट्री मारता था, जैसे ही कोई लड़की का बस मेरे तरफ नजर भी चली जाए ना, बस नजर, तो मुझे लगता था कि ये लड़की मुझे पसंद करती है। और मैं ऐसी लड़कियां, जितनी भी लड़कियां थी, जितनी भी मेरे सीनियर्स या मेरे जूनियर्स या मेरी साथ वाली लड़कियां, वो बस मुझे कोई भी इंटेंशन देके उसके साथ मेरा कोई काम भी हो छोटा मोटा, या फिर उसका इंटेंशन ऐसा हो कि कोई दूसरा भी इंटेंशन हो, जो अच्छा भी इंटेंशन हो सकता, बुरा भी इंटेंशन हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि ये लड़कियां मेरे ऊपर कुछ ना कुछ, भाई मैं कुछ हूं, और ये लड़कियों का मेरे ऊपर कुछ ना कुछ आकर्षण है। और वो इतना सेल्फ सेंटर्ड होकर दोस्तों मैं उस चीज को सोचता था कि भाई मैं कुछ हूँ भाई, मतलब कि मैं जहां भी जाता हूँ तो मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं मतलब कि ऐसा आदमी हूँ ये फील्ड का, कि मेरे जैसे भाई कोई अभी तक माइकल आया नहीं कर। और हमेशा से ही दोस्तों ये भावना जो होती थी कि मैं कुछ हूँ, इस भावना के साथ दोस्तों मेरा बचपन, मेरा कॉलेज, ये सारी चीजें दोस्तों धीरे 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 करके बढ़ रही थी। आज भी मुझे याद है दोस्तों, एक 19 अक्टूबर 2019 को मैंने अपनी जिंदगी का पहला घूंट पिया था। बहुत ही अलग सी खुशी। तो ऐसा लग रहा था कोई बिछड़ा हुआ कोई आदमी मुझे मिल गया है, बिछड़ा हुआ प्यार मुझे मिल गया है जिसको मैं ढूंढ रहा था कहीं। तो वो एक सुख वाला क्षण मेरे लिए बहुत ही अलग था वो। और उसके बाद में 19 अक्टूबर के बाद में दोस्तों 2020 तक मैं एक सोशल ड्रिंकर बनकर मैंने अपना जीवन बिताया। जो कि कॉलेज में ही मैं थोड़ा बहुत करके अपने दोस्तों के साथ कभी कभार पीने की कोशिश करता था, कभी कभार मैं जाता था। लॉकडाउन के समय में इसमें थोड़ा पीक बढ़ा। लॉकडाउन के समय में मेरे कुछ दोस्त थे, दोस्त मेरे यहाँ पर रूम पर रहने आए थे, कि माहौल ऐसा बना था कि बाहर रहने से ज्यादा वहां पर हम लोग साथ में रहें, ये ज्यादा
ऐसी चीज है कि हम लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके वजह से हम लोग एक रूम पर आए, और वो लोग पहले से ही कुछ नशे करते थे, और नशे करने की वजह से फिर उनका मेरा ज्यादा परिचय हुआ अलग अलग नशों के साथ। और वो मैं फिर शराब हो कुछ हो थोड़ा बहुत, तो मैं वापस 2-3 महीने जैसे मैंने निकाले थे, तो मैंने इंट्रोडक्शन मुझे मिल गया। तो वहां से मेरी दोस्तों फाइनल मेरा डिग्री जब खत्म हुआ, सेमेस्टर खत्म हुआ 2020 में, तो 2020 के एंडिंग के समय में अपने घर पे आया सूरत पर। और शराब के साथ की जो मजा मेरे दिमाग में जो बैठ चुका था, और मेरी जिंदगी में जो चीजें एकदम से ये थी कि भाई शराब पीना बहुत बड़ा मजा है। शराब की मतलब कि मैं अपने शराब जो अगर मैं पीऊंगा, नशे में करूंगा, तो मुझे अलग कैटेगरी में गिना जाता है, मुझे लोगों में नहीं गिना जाता है। एक तो मर्द कहलाते हैं, जो भी ये शराब पीने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही डैशिंग होते हैं, कूल होते हैं। ऐसी प्रति की जो मेरी प्रति में दिमाग में जो धारणा थी, उस धारणा की वजह से दोस्तों मैंने शराब पीना धीरे 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 शुरू किया। तो शुरुआत में समय में अपने ही बेस पर मैं खुद जाता था। एक महीने में मैं एक क्वार्टर पीता था दोस्तों, वो समय, वो एक महीने की क्वार्टर फिर 15 दिन में आ गई, और 15 दिन में फिर वो धीरे धीरे फिर एक हफ्ते पर आ गई। एक हफ्ते के बाद फिर वो डेली में एक एक क्वार्टर लेने लग गया। एक ही दिन में फिर एक क्वार्टर से दो क्वार्टर, दो क्वार्टर से तीन क्वार्टर, तीन क्वार्टर से चार, फिर पांच, कभी कभार छह। तो ये होते 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 कब मैं वो एक क्वार्टर के लिए मैंने शराब शुरू की थी, और वो कब वो एक क्वार्टर मेरे लिए दोस्तों पानी लगने लग गया, वो चीज मुझे समझ में ही नहीं आई। ये सफर इतना फास्ट हुआ। 2024 जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में उस समय में आया था, तो ये इतना पीक, इतना फास्ट 4 साल की जो बर्बादी मेरे साथ हुई। 2018 में दोस्तों मेरे पापा गुजर गए थे। पापा गुजरने के बाद एक अच्छा अमाउंट मेरे को मेरे घर से मुझे मिला हुआ था, और कंपनीज की ओर से मुझे मिला हुआ था। और अपने मेरी उम्र भी बहुत कम थी, और मैं उस चीजों को संभालने के लायक भी नहीं था। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, वो अमाउंट आने के बाद मेरे घर में मेरी माँ और हम दोनों लोग, मेरी दीदी की सिस्टर की शादी हो गई है। तो बोझा कोई नहीं था मेरे ऊपर। लेकिन ये सारी चीजें जब मेरे हाथ में सत्ता दी गई, मेरे हाथ में जो ये चीज दी गई कि तू चीजों को कर भाई, अभी जिम्मेदारी दी गई, तो मैं पहले से ही इन सब चीजों से भागता था। भागने की ओर से मैं उन चीजों से डरता था। तो वो एक चीज थी कि जिम्मेदारी जैसा शब्द मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन इस बार करना था, क्योंकि पापा नहीं थे, पर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, और मैं चीजों को करने के लायक ही नहीं हूँ। ऐसे समय पे दोस्तों मेरे जैसे के लिए वो ऐसी चीज है कि भाई मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा घर में, या मेरे बड़े बहुत बड़ा नोटों का बंडल मेरे सामने रख दिया हो। तो वही चीज दोस्तों, एक बालिश बुद्धि वाले सामने वाले लड़के के सामने ये सारी चीजें आ गई, और फिर उसका वो मिसयूज करने लग गया, उसका गैर वापर करने लग गया, अनैतिकता के साथ उन सब चीजों को दोस्तों। शराब में अपनी माँ घर पे चलाने के लिए मैं पैसे देता था उसमें से। और तरह तरह के इतने झूठ बोल के रखे हैं कि लोगों को बोलता था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, घर पे बैठकर मैं कोई कंप्यूटर चलाता हूँ। मेरे रिश्तेदारों को मैंने बोल के रखा था कि मैं अपने घर पे कोई कंप्यूटर चलाता हूँ। और साथ ही मैं अपने घर के अंदर मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड से चल रहा था कि अपने विचारों के साथ 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 मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी जिंदगी के कुछ साल कैसे निकल गए। और मैं दोस्तों अचानक से ही फिर मैं एकदम से मुझे रियलाइज होता है कि 2024 के आसपास कि यार मैंने क्या क्या कर क्या रहा हूं मैं। पीछे मुड़कर मैं देखता हूँ तो 20-25 बड़ी लाख की बड़ी रकम मैंने कहाँ से कहाँ उड़ा के रख दी। शायद 30-25 लाख ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आंकड़ा इतना बड़ा था दोस्तों। और वो सोचते ही मुझे इतना जबरदस्त प्रेशर आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी 4 साल की डिग्री कहाँ गई। मैं उन सब चीजों के मैं जो मैं करना चाहता था, मेरी 4 साल जो मैंने अल्कोहल डिग्री में दिए, और उसके बाद के 4 साल मैं शराब के अंदर मेरे कैसे निकल गए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। जो बेटे ने अपने माँ की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसके सारे सारी चीजों को मैंने देखना चाहिए, उसके दवाइयाँ
कौन सी है दोस्तों, वो भी वो टाइम पे मुझे पता नहीं रहता था। मैं सिर्फ और सिर्फ दवाई लाने का काम करता था। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मैं इतना अंदर से ही ये अपने ही विचारों के साथ जी रहा था, और अपनी ही बुद्धि चलाकर जो मैं ये फैसले ले रहा था कि कहीं मुझे ये चीज 2018 में भी वो टाइम पे एक चीज पता थी कि मुझे मदद मांगनी चाहिए। इतनी भारी रकम मेरे पास है, तो रकम को मैंने किसी को पूछ कर उससे सलाह लेकर उनको चीजों में जाना चाहिए। 2020 में जब मेरी डिग्री खत्म हुई, वो समय पे भी मुझे ये चीज पता थी कि मुझे अभी जॉब ढूंढना चाहिए, मुझे जॉब करना चाहिए, मुझे अपने जॉब्स के करियर के लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तभी मैं ये निर्णय लिए नहीं। सब समझने के बाद भी कुछ निर्णयों को मैंने कभी भी किया नहीं, क्योंकि मेरा जो एक साइड का मन था, जो हमेशा मैं आत्मा से, मेरी अंदर की आत्मा, मेरे केंद्र से जो जुड़ी हुई जो विचार हैं, जो अनैतिकता से जुड़े हुए हैं, जो अलग ही दिशा में मुझे लेके जाते हैं, हमेशा से ही मैं ऐसा ही सोचता हूँ। बचपन से लेकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने तक मेरे भरे जो मेरे विचारों के साथ जो निर्णय होते हैं, वो निर्णय मुझे हमेशा अलग ही दिशा में लेके जाते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद शराब का प्रॉब्लम दोस्तों मुझे पता था, और ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं इन सब चीजों से निकल गया था। तो पता नहीं, बहुत बड़ी कृपा हुई दोस्तों मेरे को, बहुत ज्यादा। और ये मतलब मैं बोलूंगा ना कि मुझे ईश्वर ने ऐसा चुन लिया है ऐसा। आज मैं अगर ये चीजों को देखता हूँ, तो मैं वो टाइम पे दोस्तों में आया मीटिंग्स में, अकेला मीटिंग में आ जाता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे मीटिंग में। पहले दिन मुझे आज भी मुझे मेरी मीटिंग याद है। और मीटिंग में ऐसा सब लोग बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो उजाला मेरे ऊपर पड़ रहा हूँ अंदर से, वो जो एक चीज थी कि यार मैं, मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छे होने वाला है, वो पहले दिन की मीटिंग में ही मुझे थोड़ा बहुत लग गया। क्योंकि मैंने अच्छा बनने की बहुत कोशिश की, मैंने लोगों के साथ अच्छे व्यवहार रखने की भी बहुत कोशिश की थी, मैं लोगों को अच्छा अच्छा उनके साथ अच्छा रहना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ही विचार, मेरी ही सोच मुझे नीचे गिरा दी थी। मैं किसी के साथ अच्छा बनूं तो मुझे मुझे लगने लग जाता था कि यार कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, अरे कोई मेरे मेरे बारे में नीचा दिखा रहा है, अरे कोई मैं उनके बारे में अच्छा, फिर मैं उनके बारे में जब आगे, जब कुछ चीजें उनके साथ दोस्ती भी कर लेता था, तो उनके ऊपर इतनी डिपेंडेंसी हो जाती थी कि फिर आखिर में वही लोग मुझे फिर, तू बाहर जा भाई, तू, इनका थोड़ा नेचर अलग है इसका। तो ये सारी चीजें के साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी हुई थी। और उसके बाद में ए में आने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर बताया जाता है कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि शराबीपन एक जानलेवा बीमारी है। और ये बीमारी के साथ दोस्तों फिर मुझे जो चीज, शुरुआत में तो ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मुझे वहां पर बताया जाता है कि ये एक बीमारी है। तो थोड़े दिनों के बाद तो शुरुआती समय मेरा एक पिंक क्लाउड ही था। और पिंक क्लाउड होने के बाद फिर मुझे, फिर वो एकदम से मीटिंग्स में मुझे रियलाइज होता है कि मैं मीटिंग्स में जा रहा हूँ। और पता नहीं दोस्तों, फिर वो जो शेयरिंग्स होती थी ना, मुझे बहुत ज्यादा लग जाती थी। और वो लोग बोलते थे कि ये एक बीमारी है, मैं बैठे बैठे वहां पर मन ही मन बोलता था ये बीमारी नहीं। वो लोग बोलते थे कि हमने ये जिंदगी में ये कांड किए हैं, हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें हो गई हैं। मेरे अंदर वो सीधा सा एक विरोध आता था कि नहीं, ये लोग गलत बोल रहे हैं भाई, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो लोग बोलते थे कि हमारी जिंदगी की हमने तहस में चला दी, हमने जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए। या फिर जब हम थोड़ा बहुत भी पी रहे थे, वो समय भी हमारी जिंदगी की एक वाट लगने की बहुत बड़ा एक ये बन रहा था, थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन बन रहा था। लेकिन मेरे मन से आवाज आता था कि यार भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, तुम लोग अलग हो, मेरे मैं अलग हूं। तो दोस्तों ये अपने ही मन के अंदर सब पता है। मुझे बताया जा रहा है कि मैं एक शराबी हूँ, और मेरी जिंदगी मुझे भी दिख रही है कि मैंने अपने जिंदगी में कितनी शराब पी है, मैंने कितने लाख उड़ा दिए, मैंने जिंदगी में अपने 4 साल बर्बाद कर दिए हैं। ये सारी चीजें मुझे भी दिख रही है, लेकिन मेरे और मेरे बीच के सामने, मेरे और मेरे बीच के शराब के सामने के विचार, जो सामने वाला बोल रहा है वो मेरे शराब के विरुद्ध वाले चीजें बोल रहा है। तो हमेशा से ही दोस्तों मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। मतलब कि जो चीज मुझे पता है, तभी भी उस चीज के सामने दोस्तों मेरी कुछ चलती नहीं। मैं इतना केंद्र हो चुका हूँ शराब के सामने, मेरे मन के विचार इतने केंद्र बन चुके हैं कि जब भी उसके
रिलेटेड वाले विचार कोई बोलता है तो मुझे सहन नहीं होता है। मैं सीधा उस आदमी का एक तो रिजायरमेंट ले लूंगा, या फिर वो आदमी मुझे कोई अच्छा भी बोलना चाहता है तो मैं वो अच्छे बोलने वाले विचार के साथ साथ भी उसको फिर मैं वो केंद्र बना लेता हूँ कि भाई मेरे लिए ये चीज नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के बारे में सोचता हूँ। शराब मेरा स्वार्थ है। शराब के रिलेटेड जब वो कोई भी विरोध वाली चीज आती है तो मेरे अंदर वो विश्लेषण वाला मोड शुरू हो जाता है कि ये आदमी गलत बोल रहा है, ये आदमी गलत बोल रहा है। और विश्लेषण के ऐसे करते करते दोस्तों, धीरे धीरे जो एक्सेप्टेशन था बहुत धीरे धीरे आया कि भाई ये एक बीमारी है। और खास करके जब इस बीमारी का मूल स्वरूप मुझको मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि भाई ये ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम नहीं है, थिंकिंग का प्रॉब्लम है। और फिर मीटिंग्स मेरी कंटिन्यू चली रही थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जैसे कहा जाता है कि स्पॉन्सर लेना है, और मैं स्पॉन्सर के साथ जुड़ के दोस्तों मैंने चीज़ों को करना शुरू किया। मैंने जो कार्यक्रम को समझना थोड़ा बहुत शुरू किया। और फिर बाद में धीरे धीरे जब मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें समझना शुरू हुई, और फिर मुझे रियलाइज होता है कि ये सारा का सारा चीज मेरे अंदर से निकलता है। मेरी हर समस्या की जड़ मेरी स्वार्थीपन ही है। मेरा अंदर से मेरा जो विचार निकलता है वो हमेशा से ही एक अनैतिक भरा एक ऐसा विचार होता है जो दूसरों को हानि पहुंचाएगा। जो ऐसा विचार होता है जो अपने ही बारे में सोचेगा। अगर मैं 50 लोगों में भी खड़ा हूं, वहां पर अगर किसी को कुछ मदद की भी जरूरत है तो मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड होता हूं कि वहां पर आजू बाजू लोगों को मैं नहीं देखूंगा। मैं अपने बारे में पहले सोचूंगा, फिर उन लोगों के बारे में निर्णय लेने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों फिर ये सारी चीजें जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी मैं आया, मैं शेयरिंग्स कर रहा था, मैं मीटिंग्स जा रहा था। अलग अलग मुझे एक दो बार स्पीकर शेयरिंग में इधर बुलाते हैं वडोदरा में, ऑनलाइन मीटिंग में मुझे बुलाने के लिए दो तीन बार मुझे बुलाया। ये सारी चीजों से मैं देख रहा था, एक अलग ही प्रकार की प्रसन्नता मुझे मिलती थी, एक ग्रैंडोसिटी मुझे मिलती थी। मुझे अच्छा लगता था कि भाई कोई मुझे बुला रहा है और मैं उसके वहां पर शेयरिंग करके अपने अनुभव बता रहा हूँ, या फिर मेरी इज्जत कोई कर रहा है। फिर वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बाहर क्या है मुझे उस सब चीजों से पता नहीं है, लेकिन ए में मुझे मुझे बहुत कुछ माना जाता है। और इन सब चीजों से एक अलग प्रकार की प्रसन्नता के साथ मैं कुछ हूं, मेरे ही विचारों से वापस से मैं एक अलग से एक इमेज, एक अलग सा एक मोड़ बना लेता हूं वापस से कि भाई मैं एक बहुत बड़ा आदमी। अरे बहुत बड़े आदमी के चक्कर में वो जो मेरा ईगो बढ़ता है ना, ईगो, वो ये प्रसन्नता भरे विचार फिर मैं अपने आप को वापस से इमेजिनेशन में, काल्पनिकता में लगा देता हूँ कि भाई मैं कुछ हूँ। फिर मैं अपने आप को मैं इमेजिनेशन में मैं शेयरिंग करता रहता हूँ कि मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं करते करते मैं गाड़ी पर बैठे बैठे मैं अपने विचारों के साथ खेलता हूँ कि मैं इन लोगों को सिखा रहा हूँ। नहीं तो फिर मैं अलग से एक माहौल में, अलग से एक स्टेज पर खड़ा रहता हूँ, वहां पर सिंगर बना हुआ और वहां सिंगर रहकर मैं उन लोगों को सामने जो सिंगिंग कर रहा हूँ। और ये तरह तरह के जो खुशी वाले विचार होते हैं ना, वो खुशी वाले विचारों के साथ मैं इतना केंद्र बन जाता हूँ। और वो केंद्र के साथ मैं इतना इमेजिनेशन करता हूँ, करते करते काल्पनिक विचारों में जाते 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 अपने आप को इतना बड़ा समझ लेना। और वो समय पे कोई मुझे अपने बारे में थोड़ा एक शब्द भी बोल दे, मेरे काम पे जाने के बाद मेरा मैनेजर मुझे कुछ बोल दे, अरे भाई काम ठीक से कर, तो जब वो लिंक टूट जाती है और सामने वाला जब वो मुझे उस चीज के बारे में जब वो रियलिटी दिखा देता है तो एक अलग सी रिजायरमेंट दोस्तों सामने वाले के मुंह पाल देता है। तो ये सारी चीजें जब मैं करता हूं और इसके निर्णय जब गलत होते हैं तो मुझे क्यों नहीं समझ में आता है कि ये सारी चीजें मैं ही तो कर रहा हूं। क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मेरे अनुभव जितने भी हुए हैं, क्या ये चीज मुझे दिखाते नहीं है कि मेरी जिंदगी में हुई चीजें, मेरी जिंदगी में जो परिणाम हुए हैं, क्या उसका सबकी जड़ मैं था? क्या हमेशा मैं स्वार्थी नहीं होता हूँ? क्या हमेशा मैं आत्मा से, मैं अपने आत्मा के अंदर नहीं जुड़ा होता हूँ, जो एकदम केंद्र से इतना इतना अंदर तक आत्मा से जुड़ी हुई वो चीजें, मेरे विचार, जो विचार जिसके अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, जिनका अपने आउटसाइड के आजू बगल बगल में कुछ भी ध्यान नहीं होता है। आज भी मैं कई बार देखता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग करने के बाद जब मैं अपने घर पे आता हूँ दोस्तों, तो बड़ा खुश होता हूँ, एकदम से खुश खुश, इतना खुश रहता हूँ
और खुश होने के बाद जब मैं घर पे आता हूँ और मेरी माँ मुझे वो टाइम पे एक आधी काम बोलते हैं ना, मेरी लिंक टूट जाती है। और वो लिंक इतनी खतरनाक टूटती है कि यार मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं मीटिंग करके आया हूँ, मैं शेयरिंग करके आया हूँ, मेरे को काम बोल रही है अभी। क्या मैं उस समय भी स्वार्थी नहीं होता हूँ? क्या मैं उस जिन चीजों को प्राथमिकता से मैंने करना चाहिए, अभी की मेरी प्रायोरिटी क्या है, अभी के समय में मैंने कौन सी चीजों को ध्यान देना चाहिए, उन चीजों को छोड़कर क्या मैं हमेशा से ही अपने बारे में विचारों में नहीं रहता हूँ? क्या मैं अपने बारे में काल्पनिकता में उन विचारों को नहीं बढ़ाता हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ जो चीजें करनी चाहिए उन सब चीजों का विरोध कर कर मुझे क्या करना है, मुझे क्या मिलेगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी इच्छा, वो हमेशा दोस्तों में आगे रखने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे कई अनुभव दोस्तों मेरे साथ हमेशा से आज भी होते रहते हैं। अपने जॉब पर, अपने घर पर मैनेजर बोल रहा है ये करना है, ये काम करना है, मेरा ध्यान नहीं है। वो मुझे बोलता है कि ये सारी चीजों में तुझे कल से देखना पड़ेगा, मैं वो चीज करता नहीं हूँ। कल ही दोस्तों, कल रात का अनुभव है, मेरा मैनेजर बीमार था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने गया था मैं। वो मेरे लिए एक था कि मैं उसके साथ एक रिलेशन बनाऊं ये सब चीजों में। लेकिन मैं इतना ही, कल रात को वहां पे मुझे काफी देरी हो गई, फिर मैं इतना आत्म केंद्र से मैं घर पे कब जाऊं यार, ये क्या कर रहा है यार इधर। और उसकी तकलीफ मुझे नजर नहीं आ रही थी, उसका जो दर्द था वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। वो इतना मेरे सामने उछल रहा था, उसको जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके वजह से, लेकिन मेरे अंदर वो भावना नहीं थी। खोखला पड़ गया वो अंदर से एकदम से। सारे के सारे विचार वो मुझे अंदर से इतनी ये करते हैं कि भाई मैं बस अपने ही अपने आप से विचारों के साथ निर्णय लेता रहता हूँ। तो ये क्यों है? क्यों ऐसा होता है? मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता। कहीं ना कहीं मुझे सारी चीजें समझ में तो आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले दोस्तों, जिंदगी में जो मेरे साथ जो चीजें हुई है, उन सारी चीजों के साथ, शराब के जीवन के साथ भी जो मेरा जो एक विचार करने का एक मोड जो बना है, जो ऑटो मोड पे जो चल रही है जिंदगी मेरी, जो मेरी थिंकिंग जो मैं अपने अपने वे से जो चलाता हूँ, जो मेरी जिंदगी के जो जैसे भी एपिसोड्स बने, परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के साथ मेरा एक आकाश बनता चला गया। वो आकाश धीरे 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 उन सब चीजों के वजह से अपने आप में ही केंद्र बन गया, स्वार्थी बन गया, अपने ही बारे में सोचने लग गया। इन सारी चीजों के परिणाम स्वरूप वो धीरे 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 फिर वो स्वार्थीपन से, वो स्वार्थीपन भरे से निर्णय से निकलने के लिए फिर उसने शराब का सहारा लिया। शराब के साथ साथ ही दोस्तों, नई शराब, तो शराब नहीं थी तो आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैं सत्ता, प्रतिष्ठा, या फिर रोमांस की जिसकी बात करते हैं ए में आने के बाद, इसके बारे में विचार करता हूँ, इन सब सोच के बारे में विचार करता हूँ। और मेरा जो करना होता है, जो शराब के साथ मैंने जैसी जिंदगी बिताई है, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे मोर चाहिए, मैं ज्यादा ज्यादा करता हूँ, तो वही चीजें दोस्तों मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ, पैसा, सत्ता, प्रतिष्ठा में भी। और ज्यादा करने के चक्कर में फिर वही चीजें दोस्तों, कोई भी जो मूलभूत प्रवृत्तियों का जो सार होता है, जो अगर अपनी ओर से ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा होने के बाद वहां पे कैरेक्टर डिफेक्ट्स का निर्माण होता है। मुझे आलस आने लगता है, मुझे ईर्ष्या आने लगती है, मुझे संताप आने लगता है, मुझे फिर वो चीजों की वो समझ नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सामने वाले को सोचने नहीं लगता हूँ। फिर मेरे अंदर वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स का निर्माण होने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठने लग जाता है। वो डर के वजह से दोस्तों मैं भयुक्त भरा अपने ही अंदर केंद्रित के साथ जीता रहता हूँ। और इसके वजह से मेरे अंदर वो आरआईडी वाले जो विचार, जो हमेशा ही मेरी जिंदगी के साथ जो जुड़े हुए हैं, इन सारे विचारों के साथ दोस्तों मेरी जिंदगी अभी तक चल रही है। और इतना डैमेज, इतना जो अपने ही अंदर खोया हुआ आदमी, ऐसी मेरी पर्सनालिटी। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो मेरे साथ ये है, उन कैरेक्टर डिफेक्ट्स, ये सारी की सारी साइकिल दोस्तों, ये साइकिल के साथ मैं अपनी जिंदगी निकाल रहा हूँ। पहले भी निकालता था और आज भी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों मेरे साथ होती रहती है। तो
इन सारी चीजों में दोस्तों मैं सोचता हूं कि ये कितना बड़ा ये सीन है। इन सब चीजों को कैसे मतलब निकाला जाए। मैं जैसे ही मुझे दोस्तों ये चीजें धीरे धीरे समझ में आई अपने स्पॉन्सर के साथ रहकर, मुझे स्पॉन्सर हमेशा मुझे एक चीज मुझे बोलते हैं, मतलब मुझे उन्होंने मुझे 2-3 बार एक चीज बोली थी कि जो शराबी जो होता है ना, ये एल्कोहलिक्स एनोनिमस में निस्वार्थ होता है और घर पे जाने के बाद स्वार्थी बन जाता है। तो मेरा प्रोग्राम इतना ही अच्छा है तो मैं दोनों साइड पे निस्वार्थ क्यों नहीं रहता हूँ। क्योंकि इस सब चीजों को जो साइकिल दोस्तों मैंने अभी बताने की कोशिश की, वो साइकिल जब हो रही होती है, जब वो विचार चल रहे होते हैं, तब मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ। स्वार्थीपन, आत्म केंद्रितता, जो मेरा विषय है दोस्तों आज का, कि वो मैं कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं बुरा कर रहा हूं, या मैं कितना भी अच्छी करने की कोशिश करूं किसी का फिर मैं बुरा भी कर रहा हूं, तो दोनों में सद्बुद्धि नहीं है मेरे अंदर कि मैं कौन से मोड़ पे चल रहा हूं। मैं करने लग जाता हूं तो पूरा ही करने लग जाता हूं। तो मुझे ये चीज क्यों नहीं रियलाइज होती है दोस्तों। ए में आने के बाद फिर ये चीज समझ में आती है कि मेरा स्वार्थीपन मुझे मार डालेगा। अगर मैं इन सारी चीजों की वजह से दोस्तों, मैंने जो अभी एक साइकिल बताई, उस साइकिल के बाद अगर मैं चीजों को फिर ये बार बार करते 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 फिर मैं आरआईडी में जीने लग जाता और मेरी जिंदगी में से फिर वापस से शराब आनी शुरू हो जाती, और वो शराब की वजह से मेरी जिंदगी उथल पुथल ही होने वाली। और फिर मैं समस्याओं की जड़ जो अपने अंदर से ही आती है। एक ओल्ड टाइमर ने मुझे एक बहुत बढ़िया चीज बोली थी, ये जो तू जितना भी सोचता है ना, बोले ये सब ऑटो मोड पे चल रहा है। ये कई सालों से ऐसा ही चल रहा है, और इन सारे विचारों के साथ, इन सारों थिंकिंग के साथ तू जो जी रहा है ना, समस्या ही यही है। मुझे सहज प्रवृत्तियों के साथ जीना नहीं आता है, मुझे मुझे मूलभूत प्रवृत्तियों के साथ जीना नहीं आता है। मुझे जो मैनेजेबल रहते हैं ना, जैसे लोग लोग अपने बस काम से काम रखकर अपने जो चीजें करते हैं, उन लोगों, वो लोग जो चीजें करके आकर अपने काम निकाल कर जो घर पे आ जाते हैं, उन लोगों जैसा दोस्तों मुझे जीना नहीं आता है। मुझे एक तो एकदम अति चाहिए, एक तो फिर मैं एकदम से उन चीजों में खो जाता हूँ, मेरे अगल क्या चल रहा है, मेरे बगल क्या चल रहा है, मुझे उसे रियलाइज नहीं होती। मैं पूरा का पूरा अनमैनेजेबल हूँ। मुझे करना क्या चाहिए मुझे पता ही नहीं है, शक्ति की कमी ही मेरी सबसे बड़ी दुविधा है। ये दोस्तों ये जो थिंकिंग है, तो पूरा शक्तिहीन हूं मैं इसके सामने, शराब के सामने भी और अपने स्वार्थीपन के सामने भी। तो ये होता है सब दोस्तों, ईश्वर ही इसे दूर कर सकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आने के बाद दोस्तों, धीरे धीरे जब ये अवेयरनेस भी आती है, तो मेरे स्पॉन्सर मुझे हमेशा चीज बोलते हैं कि अवेयरनेस आना भी ईश्वर की इच्छा ही है। आप अवेयरनेस ला रहे हो, अवेयरनेस अपनी जिंदगी में समझ भी आ रही है सारी चीजें, ये कैसे काम करती है, कैसे मेरी जिंदगी को चलाती है। तो उसमें से भी दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन धीरे 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 निकलना शुरू होता है। और जब मैं ये चीज मान लेता हूं कि मेरी सारी समस्याओं की जड़ ही मैं हूं, तब दोस्तों इन सारी चीजों का निराकरण होना भी शुरू होता है। ये बहुत ही एक्सेप्ट नहीं होगा ये, क्योंकि शराबी के मन के विरुद्ध वाली चीज है। और शराबी को अपने मन के विरुद्ध जाना यानी कि वो सीधा एक निगेटिव भरी चेन सीधा से रिजायरमेंट के लेकर कहां से कहां विचार करना शुरू कर देगा। पर जब तक कि ये दोस्तों ये एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है, मेरे जैसे का सोच का पैटर्न ही ऐसा है। और अगर वो इसको अ, बस ऐसा बोल के रखेगा कि ये तो बस ऐसी ही चीजें हैं, या फिर इसको और मेरा शराब का कुछ लेना देना नहीं है भाई, तो मैं सबसे ज्यादा फंसा जो रहा हूँ अपने आप को ही फंसा रहा हूँ। तो दोस्तों, तो स्वार्थीपन से छुटकारा में कार्यक्रम की मदद लेना, स्पॉन्सर्स की मदद लेना, लिटरेचर की मदद लेना, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज अ होल ए के साथ जब मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो एक विश्वास की भी कमी है ना दोस्तों, मैं जब बाहर जाता हूँ तो इन सब चीजों में इतना इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रख पाता हूँ। लेकिन ए में एक मुझे एक विश्वास है, ए के मेंबर्स पे ऊपर मुझे एक विश्वास है, ए के लिटरेचर के ऊपर मुझे विश्वास है, स्पॉन्सर के ऊपर विश्वास है। तो ये विश्वास जब रहता है तो इन लोगों को
पता नहीं इन लोग जो जब मुझे बोलते हैं तो मैं चीजों को थोड़ा सुनता हूँ। और अगर मैं चीजों को सुनता हूँ तो वो, और यहाँ मैं जब चीज करता हूँ, यहाँ मैं सर्विस करता हूँ, यहाँ पर मैं अब दूसरों शराबी की मदद करने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं आज एक टॉपिक के ऊपर शेयरिंग कर रहा हूँ, तो ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपने अंदर से ही दोस्तों वो कुछ चीजें जो होती है ना वो ठीक होना शुरू हो जाती है। वो कैसे होता है, क्या नहीं होता है, और जैसे एक पहले मैंने सुना भी था कि रहस्यमय तरीके से ईश्वर काम करता है। तो धीरे 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 दोस्तों ये कार्यक्रम के इसमें मेरा जो स्वार्थीपन है वो जाएगा, वो पूरे तरीके से जाना, क्योंकि मेरा अ, बीमारी ही विचार आना है। मेरे भावनाओं पे लगी हुई बीमारी है, मेरे विचारों पे लगी हुई बीमारी, मेरी सोच पे लगी हुई बीमारी, क्योंकि मेरा इंस्टिंक्ट के साथ ये रहता हूँ। मैं जब भी फिर ज्यादा कुछ करने लग जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, तो मेरे गलत एंगल में मेरी मोड़ चलने शुरू हो जाते हैं कि भाई मुझे भी ज्यादा खाना है, मेरा आलस शुरू हो जाता है, मेरे दिमाग में विचार शुरू हो जाते हैं, और ये इतने भारी पड़ जाते हैं कि इसके समय में इतना समय गुजर जाता है कि मुझे समझ में नहीं आता है। फिर मेरे अंदर वो एक नाराजगी भर जाती है, फिर मैं बेईमान बन जाता हूँ, आत्मदया में रहता हूँ। और इन सब विचारों के कारण जो विचार आना मेरी बीमारी है, तो मैं सोचता रहता हूँ, सोच 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 सोच, इतना सोचता हूँ कि वो कौन सी चीज मैंने कहाँ पर लाके छोड़ दी है मुझे समझ में ही नहीं आती। तो सारा का सारा जड़ स्वार्थीपन, आत्म केंद्रित, और इस जड़ को मुझे दूर करना है, तो एक ही मीटिंग्स में मुझे लगातार आते रहना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम के सहारे दोस्तों मैं दूर रहूंगा। आज दोस्तों मैं इन सारी चीजों को समझ पा रहा हूँ। ये समस्या मेरे अंदर है। मुझे अपनी सोबराइटी, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं करूंगा, नहीं कुछ है, तो स्वार्थीपन बोलते हैं दोस्तों मुझे मारा जाएगा। तो मारने का आने की अर्थ ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे। इसका अर्थ है दोस्तों कि शराब आने के फुल टॉन फुल चांसेस है। अगर इन सारे चीजों को मैं डिनाइल करूंगा, मैं समझने की कोशिश भी नहीं करूंगा, बहुत बड़ा परेशानियों का मोड़, क्योंकि जो सोबराइटी में मेरा एंगल बदला नहीं है, ऑटो मोड पे चल ही रहा है वो। वो ऑटो मोड बहुत खतरनाक है। और उस ऑटो मोड को दोस्तों एक और अपना, किसी को अपना इच्छा और जीवन सौंपना, अपने स्पॉन्सर के साथ, फिर वो सारी चीजें मैं आज मैं उनकी वजह से ही ये सारी चीजें बोल पा रहा हूँ। इतना गहराई में समझ में आना, फिर वो, और फिर वो चीजें जब धीरे धीरे कुछ चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती है, तो मन से एक अच्छी आवाज आती है कि भाई ये वो कार्यक्रम काम करता है। तो आज 2 साल के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर आकर कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे एक नया जिंदगी दिया है। और ये जिंदगी बहुत ही अच्छा है कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता दोस्तों, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेरे साथ हो रही है। और मैं ऐसा लड़का जो मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा कभी जी पाऊंगा, तो आज मैं थोड़ा बहुत जी रहा हूँ। मुझे अपने आप में रियलाइजेशन होता है कि यार मैं कुछ हूँ। थोड़ा थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही ये सब। पर ये कार्यक्रम की एक खूबसूरती है कि मेरे स्पॉन्सर हमेशा बोलते हैं कि ये बीमारी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ हम अरेस्ट कर सकते हैं। इसे ऐसा नहीं बोलना है कि ये बीमारी पूरी चली गई है, बीमारी के ऊपर में मैंने पूरा अपना पूरा जोर डाल दिया है, क्योंकि स्वार्थीपन पूरा का पूरा ईश्वर ही दूर कर सकता है। तो ईश्वर मुझे प्राप्ति करनी है, तो वहां तक पहुंचने के लिए तो उस कार्यक्रम का मैं अभ्यास करके धीरे धीरे बढ़ सकता हूँ। वो चीजें कुछ ना कुछ तरीके से थोड़ी थोड़ी सुधरेगी, वो अच्छी चीज है। लेकिन मुझे चलते रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं जब भी मैं उल्टा चलने की कोशिश करता हूँ, अपनी बुद्धि चलने की कोशिश करता हूँ, तो वापस से वो रिवर्स होने की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों मैं, यही मेरा आज का टॉपिक था, स्वार्थीपन, आत्म केंद्रितता। मैंने कोशिश की पूरी इसके ऊपर बोलने की। और मैं आभारी हूँ यूनिटी ग्रुप का, जिन लोगों ने मुझे आज सुबह सुबह मौका दे दिया। ये अच्छा लग रहा है सुबह सुबह शेयरिंग कर कर। और अ, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आगे भी चीजें मेरे से अच्छी करवाते रहे, कि ए में हूँ तब तक मैं अच्छा हूँ, मैं सेफ हूँ, ए के मेंबर्स के साथ हूँ तब तक मेरे से अच्छा कुछ होता रहेगा। लेकिन यहाँ की जो शक्ति की मुझे बहुत जरूरत है, वो शक्ति मुझे हमेशा मुझे अच्छे मार्ग पर लाती रहती है। तो यही है दोस्तों, ये सफर ऐसा ही चलता रहेगा धीरे धीरे करके। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना। हाँ, और मुझे
मौका दिया आज। मैं सुमित जी का भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, उन्होंने मुझे आज मौका दिया करके शेयरिंग करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।